बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था कि शेरशाह सूरी, हालांकि उन्होंने सिर्फ 5 साल ही शासन किया भारत पर, लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्था, भू बंदोबस्त, डाक व्यवस्था और सड़कों का जो उन्होंने निर्माण किया, वो एक तरह से आगे आने वाले युगों तक हमारी व्यवस्था का, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का आधार रहा। और इस वजह से शेरशाह सूरी का एक अनूठा एक स्थान है भारतीय इतिहास में। तो आज मैं आपको शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताऊंगा, उसकी चर्चा करूंगा। बात जब सूरी साम्राज्य की होती है तो सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था की तस्वीर आंखों के सामने उभर जाती है। जिस तरह से शेरशाह सूरी ने अपने राजत्व के सिद्धांत को लागू किया और पूरे साम्राज्य को 47 इकाइयों में, जिन्हें कि सरकार भी कहा जाता था, में विभक्त कर दिया, उससे शासन चलाना आसान हो गया था। इन इकाइयों को भी सूरी ने परगनों में बांट रखा था। परगने के अंदर भी एक शिकदार शिकदारन, एक कोषाध्यक्ष और एक हिंदू और एक फारसी लेखक हुआ करते थे, जो हिसाब रखने का काम करते थे। उसी तरह से इन परगनों के अधिकारियों के कामों की देखभाल की जिम्मेदारी मुंसिफान पर थी। शासन की जितनी भी शाखाएं थीं, शेरशाह सूरी उसमें व्यक्तिगत दिलचस्पी लेकर खुद उसका मूल्यांकन करता था। राजतंत्र को ताकतवर बनाने का प्रयास शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में किया और प्रशासन को केंद्रीकृत करके शेरशाह की ओर से राजतंत्र को अधिक मजबूत बनाने की कोशिश की गई। इसी तरह से भू राजस्व निर्धारित करने और इसे वसूल करने के लिए दीवाने वजारत नामक एक विभाग भी बनाया गया। सैनिकों को नियुक्त करने, उन्हें प्रशिक्षण देने और उनके वेतन से संबंधित मामलों के लिए दीवाने आरिज नाम का विभाग बनाया गया। साथ ही दाग व हुलिया पद्धति को फिर से जीवित करने का श्रेय भी शेरशाह को ही जाता है। शाही घोषणा पत्र, राजपालों के साथ स्थानीय अधिकारियों से पत्राचार एवं संदेशों के अभिलेख के लिए दीवाने इंसार नामक विभाग का गठन किया गया। धर्म संबंधी मामलों के लिए दीवाने रसालत नामक विभाग बनाया गया था और इसी तरह न्याय और कानून संबंधी मामलों के लिए दीवाने कज़ा नाम से एक विभाग बनाया गया। गुप्तचरी के लिए दीवाने वारिद नाम से एक विभाग बनाया गया था, जिसका प्रमुख कार्य होता था कि राज्य भर में, जो साम्राज्य है उसमें जो भी घटनाएं हों, उनकी सूचना हासिल करें। अब प्रांतीय शासन पर भी हम एक नज़र डालते हैं। शेरशाह सूरी ने शासन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए उसे 47 भागों में बांट रखा था। उसे प्रांत या इख्ता भी कहते थे। इसके मुख्य अधिकारी को सूबेदार कहा जाता था। ये प्रांत भी कई सरकार यानी कि ज़िलों में बटे हुए थे। अपने ज़िले की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिकदार शिकदारन यानी कि प्रमुख शिकदार का हुआ करता था, जबकि दीवानी मुकदमों की निर्णय देने का अधिकार मुंसाफिन यानी प्रमुख मुंशी को मिला हुआ था। हर सरकार के अंदर कई परगने थे और उनकी संख्या करीब 7400 के अधिक थी। परगने के अंदर जो अधिकारी थे, वो शांति और व्यवस्था बनाए रखने के और ज़रूरत पड़ने पर अमीन और सैन्य सहायता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उसकी भी शिकदार के कंधों पे थी। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो ज़िले को जो उसने बांटा शेरशाह सूरी ने, और वो ज़िले को प्रशासन की इकाई बनाया, वो आज तक हम देखते हैं। हर ज़िले में जैसे शांति व्यवस्था जो काम था वो शिकदार शिकदारिन का हुआ करता था, आज वो कलेक्टर का होता है।
आपने देखा कि ज़िले में, हर ज़िले में कलेक्टर होता है, और इसी तरह हर ज़िले में उस वक्त मुंसिफ़ान यानी प्रमुख मुंशी हुआ करता था, जो दीवानी मुकदमों के लिए देखते थे। तो आज भी इस तरह जो जुडिशरी है वो उसका काम जुडिशल मजिस्ट्रेट देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज देखते हैं। तो इस तरह ये जो डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट बनाई वो शेरशाह सूरी ने बनाई, और वो व्यवस्था हमारी आज तक चल रही है। अब जो व्यवस्था है जो जिसके लिए वो जाना जाता है शेरशाह सूरी, वो है भूमि बंदोबस्त। और जब शेरशाह सूरी ने गद्दी संभाली, तो जैसा कि हमने पहले के अपने जो लेक्चर्स में बताया कि बाबर ने जब आक्रमण किया, या उससे पहले हम दिल्ली सल्तनत पे जाएं, तो वो उसका पतन हो चुका था बाबर के आने के बाद। और बाबर जब आया तो उसको उतना वक्त नहीं मिला कि वो अपनी एक सुदृढ़ जो प्रशासनिक व्यवस्था कायम कर सके। और उसके बाद जब हुमायूं आया तो हुमायूं को भी उस समय नहीं मिला, और उसके पश्चात हुमायूं को शेरशाह सूरी ने परास्त कर दिया, और उन्होंने अपने साम्राज्य की नींव रखी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ही थे जिन्होंने न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था बल्कि भूमि व्यवस्था की भी सुदृढ़ आधारशिला रखी, और जिसका लाभ सीधे तौर पे आगे मुग़लों को ही हुआ, अकबर और उनके उत्तराधिकारियों को। तो ये पूरी जो भूमि व्यवस्था है और आगे जो इसकी जो उन्होंने किया, वो मैं आपको अगले अपने लेक्चर में इसके बारे में चर्चा करूँगा।